हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। यहां पर मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। और जैसा बार बार डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th CBSE बोर्ड के लिए हमें प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो जी हाँ, आपके फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका जो टोटली क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटली रहेगा आपका MCQs बेस्ड। जी हाँ, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको आपको सॉल्व करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की सीरीज। और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन। जी हाँ, यहाँ पर चैप्टर नंबर है आपका सेकंड और स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th चैप्टर नंबर सेकंड। और यहाँ पर 50 MCQs, जी हाँ 50 MCQs हम आपको करवाने वाले हैं। लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी और सीरीज है 303। जी हाँ, 303 नंबर सीरीज आज हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अगर जी हाँ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में भाई मैं उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर बता दूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर्स हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। भाई कईयों के दिमाग में ये बात रहती है कि ये जो सीरीज़ है सर ये आपने फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के लिए प्रोवाइड करवाई है, ये जो सीरीज़ है ये आपने TGT PGT LT ग्रेड के लिए प्रोवाइड करवाई है, आपने एस्टेट के लिए प्रोवाइड नहीं करवाई। तो भाई हर एक सीरीज़, जी हाँ जितनी भी सीरीज़ हैं वो आपके पर्टिकुलर आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्पफुल रहती हैं। तो आप किसी भी सीरीज़ को उठा के देख लीजिएगा, आपके लिए हर एक क्वेश्चन है वो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी अमाउंट में जो आप लेते हैं। तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, इसको नहीं समझा जाता। तो कौन सा इसमें से न्यूट्रिशन है जो हम बड़ी अमाउंट में नहीं लेते। चलिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप जो यहाँ पर आंसर है उनको भी आप देखते चलिएगा। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है मिनरल्स। जी हाँ, जो मिनरल्स है वो हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। तो देखिए मैंने कल की भी सीरीज़ में आपको ये क्वेश्चन करवाया था, वैसे एक इसी से बिल्कुल रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था। तो आप ये समझिए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन एंड फैट, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो हमें हमारे फूड का जो पार्ट होता है, जो हमारा डाइट है, उस डाइट के अंदर हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रहेगा। जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हम इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। यहाँ पर देखिए आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज ये पूछा गया कि ये किस चीज़ के उदाहरण है। एग्जाम्पल्स किन का है आपको बताना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का है, प्रोटीन का है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल्सो नॉन ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा रहेगा, आप किसका एग्जाम्पल इनको मानते हैं। तो आई होप कि आपको अपना जो आंसर है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं राइट आंसर की तरफ क्लिक करने के लिए जा रहा हूँ। तो राइट है यहाँ पर आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट। देखिए आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो तरह का है, एक रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक रहेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप होल ग्रेन्स लेते हैं, मीन्स जो साबुत अनाज होता है, उसमें जो आपका एक तरह से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका उसको आप हार्ड कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, मीन्स जो अच्छे से मीन्स आसानी से ना पचने वाला हो। ठीक है, तो
यहाँ पर जो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज और ग्लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और जो भी यहाँ पर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन सब के लिए एक बार फिर बता दूं कि भाई हर एक सीरीज़, जी हाँ, इस चैनल पर आपको 700 से ज़्यादा वीडियो मिल रही है, 700 से ज़्यादा वीडियो मिल रही है। हर एक सीरीज़ आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, विच वन ऑफ द सक्सीडिंग टाइप of fat increasing the chance of heart disease due to increase in amount of cholesterol in the blood। अब ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फैट का टाइप है जिसको समझा जाता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज़ को बढ़ाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका फैट का टाइप है ये आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ा देता है, इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ होती है। तो ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर फैट का टाइप रहेगा? आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं, सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। और ये क्वेश्चंस जी हाँ कल बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, कल वाली सीरीज़ में भी था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। देखिए जो आपका ये कह सकते हैं कि फ्रीज में रखने के बाद में, जी हाँ, जैसे ही आपने टेम्परेचर को कम कर दिया है या फिर सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा जो घी है, कोकोनट ऑयल है या फिर जो दूसरे आपके पास में जो फैट के टाइप्स हैं वो जम जाते हैं। जो जमने वाला आपका फैट है या फिर ये कहिएगा कि जो टाइप है आपके पास में फैट का जो जम जाता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि अरे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, आपके टीचर्स से भी आपने सुना होगा, ठीक है, अपने क्लासेस में आपने सुना होगा, ठीक है, और आप पढ़ते भी हैं। तो दो तरह का होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड और एक होता है आपका गुड। ठीक है, अब इसको आप जो आपका यहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल है आप इसको समझ लीजिए LDL। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है HDL, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो यहाँ पर LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये आपकी बॉडी के अंदर जब जैसे ही जाएगा तो आपकी जो वेन्स होती है, आपकी आर्टरीज है, उनके अंदर क्या करेगा, ये एक तरह से आपका अंदरूनी जो आपकी जिसमें वेन्स रहेंगी या फिर आप उसको आर्टरी कहिए, तो आर्टरी की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आपकी वेन्स की जो मेम्ब्रेन रहेगी उनमें धीरे धीरे एक लेयर बनाता चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भी होगा जो रेत है वो धीरे धीरे आपके घर के किसी भी बर्तन पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जमना शुरू हो जाती है, तो ठीक ऐसे ही ये धीरे धीरे लेयर बनाएगा। तो जो वहाँ से ब्लड गुजरेगा तो वो ब्लड है वो उसके लिए पाथ जो होगा, जो रास्ता होगा वो नैरो होता चला जाएगा, संकीर्ण होता चला जाएगा। तो जिससे ब्लड जब जाएगा तो उस पर प्रेशर लगता है, वेन्स पे प्रेशर आएगा, आपकी आर्टरीज पे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर LDL है, LDL आपकी बॉडी में बहुत बढ़िया होता है। जितना आपका LDL रहेगा उतना ही आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है अच्छा मूव करेगा। चलिए आई होप कि ये भी आज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द आइडियल बॉडी वेट रिक्वायर बाय द बॉडी एज। अब ये बोल रहा है कि आपको पर पाउंड, जी हाँ, जो आपकी बॉडी का वेट है पर पाउंड के हिसाब से आपको डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहेगी। ठीक है, चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 72 ग्राम पर पाउंड और 36 ग्राम पर पाउंड, 90 ग्राम पर पाउंड और 13 ग्राम पर पाउंड। देखिए पाउंड्स की बात हो रही है, किलोग्राम की बात नहीं हो रही है। तो चलिए मैं ऑप्शंस को यहाँ पे क्लियर अभी कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर आपको पर पाउंड के हिसाब से, देखिए यहाँ पर पाउंड्स लिखा हुआ है, तो पर पाउंड्स के हिसाब से आपको जो ग्राम में प्रोटीन चाहिए ये रहेगा आपका 36 ग्राम। अब देखिए 36 ग्राम आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा कि जो ये लिखा हुआ ना ये आपका क्या है, ये है आपका 0.36 ग्राम। ठीक है, आप अगर इसको किलोग्राम के हिसाब से काउंट करेंगे तो जितना आपका, देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम जो आपका 1 पाउंड होता है ना ये आपका 400 ग्राम का होता है। ठीक है, तो अब आपका जो यहाँ पर वेट बन रहा है मीन्स 1 किलोग्राम के अंदर कितने हो गए आपके 1000। ठीक है,
1000 आपके ग्राम होते हैं। तो मीन्स 1 किलोग्राम के पीछे आपको जो प्रोटीन की अमाउंट चाहिए होती है वो चाहिएगी 1 ग्राम। जी हाँ, 1 ग्राम आपको पर डे चाहिए। मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही आपको पर डे प्रोटीन की ज़रूरत रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, द मेन फंक्शंस ऑफ वाटर इज टू। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया जो आपकी बॉडी के अंदर पानी है उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी मेन फंक्शनिंग क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। और चलिए एक चीज़ और बता दूं, देखिए हम कई बार ये कहते हैं कि जो आपका पानी है वो भी एक तरह से आपका न्यूट्रिएंट्स में काउंट किया जाता है। अब इस हिसाब से तो जो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वो लेते हैं पानी। जी हाँ, आप पानी दिन में 3 से 4 लीटर लेते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा फिर कम हो जाएगी, उसके बाद में फिर आप प्रोटीन रखेंगे और लास्ट में आप फैट को रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो चलिए राइट रहेगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। देखिए आपका वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडीज आर ट्रांसपोर्टेड न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। दूसरा काम क्या करेंगे, रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है आपने देखा भी होगा, आपको स्वेटिंग आती है तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो चला जाता है। ठीक है, जब भी आपको अपना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तब भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से कह सकते हैं द मेन वर्क ऑफ वाटर टू मेंटेन द टेम्परेचर। और इसके साथ में एक्सक्रीशंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी आपके बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। यूरिन जब हम जाते हैं, पेशाब जब हम करते हैं तो उसके अंदर आपका पानी की मात्रा भी निकलती है और उस पानी के साथ में जो आपका यूरिया है और जो दूसरे आपके अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। और जैसे आपने जो खाना खाया, जो आपकी कह सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल से जो भी आपका फूड का वेस्ट चला जाएगा, उस फूड के वेस्ट को निकालने के लिए आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पानी की मात्रा का निर्धारण करती है, वो कंट्रोल करेगी पानी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए और वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देगी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 12th क्लास उनको करनी है भाई, अच्छे से मार्क्स आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जितना मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा सकूँ उतना ही आपको दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी एमिनो एसिड मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 23 एमिनो एसिड्स, 9 एमिनो एसिड्स, 17 एमिनो एसिड्स और नन ऑफ द अबव। देखिए एमिनो एसिड्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आपको क्या समझना है, ये टाइप ऑफ प्रोटीन है। जो प्रोटीन है उसके अंदर आपके एमिनो एसिड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल आपके एमिनो एसिड्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहते हैं आपके 23। मैंने ये बताया कि 23 ये आपके एमिनो एसिड्स हैं, ये टोटल आपके होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 जो एमिनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी रहते हैं। अब उनमें से भी आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा 9 एमिनो एसिड्स वी हैव रिक्वायर्ड थ्रू डाइट। हमें जो हमारी डाइट है उसके थ्रू 9 टाइप के जो एमिनो एसिड्स लेने होते हैं। बाकी के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए डाइट रिच इन fill in the blanks required lesser amount of water in comparison to diet rich in proteins and fat। चलिए किस अमाउंट में आपको कौन सा चाहिए ये आपको बताना है, वाटर के कंपैरिजन में आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायर रहता है ये रहेगा पानी। पानी के कंपैरिजन में आपको ये आपको प्रोटीन और फैट से ज़्यादा चाहिए, पानी से कम और प्रोटीन और फैट से ज़्यादा। मीन्स ये कह सकते हैं कि पानी और जो आपका प्रोटीन और फैट है इनके बीच में आपको कार्ब। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए हमने 7th क्वेश्चन कर लिया है कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो वाटर से कम और फैट और प्रोटीन से ज़्यादा चाहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपसे पूछा गया है, चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द सक्सीडिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए बैलेंस डाइट इज़ नॉट एक्यूरेट।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी डेफिनेशन है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो बैलेंस डाइट्स के रिलेट नहीं करती है, मीन्स बैलेंस जो डाइट होती है उसके लिए एक्यूरेट यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन से ज़रूर पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन से पढ़ने के लिए आपको टाइम ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए गया क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम रिजल्ट इन, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स और जीरोप्थेल्मिया। चलिए 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट बढ़ेंगे, बिल्कुल यहाँ पर रिकेट्स है, रिकेट्स हो जाएगा अगर आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की कमी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक मूड नहीं बनाया सब्सक्राइब करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच मिनरल्स हेल्प आयरन इन फॉर्मेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन में देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन की कौन सा ऐसा मिनरल्स है हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को बनाने के लिए? कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट और विटामिन ई। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका कॉपर। देखिए यहाँ पर जो आपका वर्ड लिखा हो ना हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आपका HA, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जो हाइम जो वर्ड है ना, ये हाइम अपने आप में जो हिम बनेगा ये 2 वर्ड से बना हुआ है, जिसके अंदर आपका आयरन और कॉपर दोनों ही आपके लिए ज़रूरी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन है वो अकेला काम नहीं करता है, इसके लिए आपको कॉपर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपकी मिनरल्स है जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन बनाते हैं, और हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो सेल्स तक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये लीवर, मीट, एग एंड ड्राई फ्रूट्स आर द मेन सोर्स ऑफ। कलेजा आप इसको कहेंगे या फिर कलेजी आप इसको कहिएगा, ठीक है। और इसके साथ में है आपका मीट है, ठीक है, एग्स है और ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये मेनली किस चीज़ का सोर्स रहेंगे, किस चीज़ का स्रोत है, ठीक है। आप हिंदी में स्रोत कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कौन सा एक तरह से कह सकते हैं कि कौन सा आपको यहाँ पर मिनरल्स मिलेगा? कॉपर मिलेगा, आयरन मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा आयरन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आयरन की मात्रा मिल जाएगी, मीट से भी मिल जाएगी, लीवर से भी मिल जाएगी, एग से भी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू। गाइटर आपने ज़रूर सुना होगा, आप इसको घेंगा भी कह सकते हैं, ठीक है। गाइटर आप इसको कहिएगा, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड्स है वो आपका अब नॉर्मल कंडीशंस में बढ़ने लगी है, तो ये किसकी कमी से होता है? लैक ऑफ आयोडीन, लैक ऑफ कॉपर, लैक ऑफ क्रोमियम और लैक ऑफ सोडियम। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर राइट है लैक ऑफ आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो आपको गाइटर मीन्स जो आपका मेन जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स है वो एबनॉर्मल कंडीशंस में बढ़ने लगती है। तो आपको जो आयोडीन है वो कहाँ से मिलेगा? एक तो सी फूड, जो समुद्री खाना होता है वहाँ से आपको मिल जाएगा, और इसके साथ में जो आयोडाइज साल्ट होता है वो भी आपको ज़रूरी रहेगा अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है। और अगर एक्सेस अमाउंट में आयोडीन आपकी बॉडी में हो जाए तो क्या होगा? उस कंडीशंस में भी आपके लिए नुकसान रहेगा, हार्मफुल है अगर ज़्यादा आयोडीन की मात्रा आप लेते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारे देशों में देखा गया है कि जो आयोडाइज्ड साल्ट है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह से नपुंसकता, ये कह सकते हैं कि इसको आप ह्यूमन फर्टिलिटी है वो कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। चलिए क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। नॉट पूछा गया, नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। तो चलिए यहां पर ऑप्शंस देख लीजिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई।
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन सी। जी हाँ, जो विटामिन सी है और बी, ठीक है, याद रखिएगा जो बी कॉम्प्लेक्स आप इसको कहिएगा, बी कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ में आपका जो विटामिन सी है, ये दोनों ही आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिसमें से आपका जो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, आपने ज़रूर सुना होगा इनका नाम, तो ये आपके होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है, जो फैट के अंदर घुलते हैं। और जो विटामिन सी है और बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसीलिए इनकी अमाउंट है वो हमें पर डे अच्छी अमाउंट चाहिए होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी पिएंगे, ठीक है, स्वेटिंग आएगी, तो इसमें आपका जो बॉडी से बी कॉम्प्लेक्स है और जो आपका यहाँ पर विटामिन सी है, ये रिटेन होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कॉड लीवर ऑयल, एनिमल लीवर, एग yolk, मिल्क, मैंगो, पपाया एंड येलो वेजिटेबल्स आर रिच इन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि जो कॉड लीवर ऑयल होता है, इसके साथ में जो एनिमल लीवर है, ठीक है, और इसके साथ में जो एग yolk, जो एग का अंदर वाला आपने पीला वाला पार्ट देखा होगा, ठीक है, और इसके साथ में जो मिल्क है, मैंगो है, पपाया मीन्स पपीता, और इसके साथ में जो येलो वेजिटेबल है, जो पीली कलर की आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, उनके अंदर कौन सा विटामिन है वो सबसे ज़्यादा रहेगा? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका विटामिन ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली कंडीशंस में समझ जाइए कि आप मैंगो है, पपाया, इसके बारे में बहुत बार कहा जाता है कि विटामिन ए इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए white crystalline substance and help in maintaining the normal functioning of parathormones and the level of calcium and phosphorus। चलिए क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, जो हिंदी समझने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा। फिर यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाइट क्रिस्टलाइन मीन्स जो आपका ये कह सकते हैं कि जो उसका कण है, जब उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पे जो वाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है, जो जैसे पानी चमकता है तो वैसे ही, ठीक है, ये वाइट रहेगा, ठीक है, सफ़ेद कलर का, ठीक है। और इसके साथ में ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी फंक्शनिंग है, जो आपकी पैराथायरॉयड आपके हार्मोन्स हैं उनकी हेल्प करता है, ठीक है। और इसके साथ में जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल है और इसके साथ में आपका जो फास्फोरस का लेवल है उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। चलिए तो यहाँ पे कौन सा विटामिन है आपको पहचानना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन डी। जी हाँ, जो विटामिन डी है वो कैल्शियम है, फास्फोरस है, उसका ऑब्जॉर्प्शन करने में आपकी बॉडी के अंदर, और जितनी भी आपकी हार्मोनल ग्लैंड्स है, ठीक है, मीन्स ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनता है उनके लेवल को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन डी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विटामिन डी का सोर्स है वो आप देखिए, एक तो याद रखिएगा कि जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट से आपको बहुत अच्छी अमाउंट में क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा विटामिन डी, ठीक है। और इसके साथ में जो समुद्री फूड है आपको उनसे भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच विटामिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड हेल्प टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ डैमेज सेल्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है और इसके साथ में आपकी बॉडी के अंदर जो आपका प्रोसेस है सेल्स के डैमेज होने की उसको स्लो कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और साथ में जो आपके, तो चलिए मैं क्वेश्चन में आपको लास्ट में यही बता रहा था। इस क्वेश्चन में माफ़ी चाहूँगा कि भाई बार बार नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं सीरीज़ आप सब के लिए कंप्लीट करूँगा ही करूँगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन ई है अगर आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो इससे होगा क्या कि जो ह्यूमन फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में, मेल और फीमेल दोनों में ही ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर विटामिन ई की कमी है, और ये कह सकते हैं कि जो ग्लोइंग विटामिन भी इसको कहा जाता है कि मीन्स चेहरे पे जो आपका ग्लो आता है वो विटामिन ई की वजह से ही आता है। तो विटामिन ई आपको मिलेगा किससे, जो स्प्राउट्स होते हैं, जो आपका अंकुरित अनाज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप इनसे विटामिन ई ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कॉज एनीमिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनीमिया। यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन से यहाँ पर
जो मिनरल्स हैं उनकी कमी से, उनकी डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है, उनकी कमी से आपको यहाँ पर एनीमिया होता है, ठीक है। और ये दूसरा प्रोटेक्ट करता है एनीमिया को। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और जो भी आपको यहाँ पर राइट ऑप्शंस लगे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आयरन। जी हाँ, आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है और एनीमिया की कमी है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोबाल्ट है, ये हमें ज़रूरी चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द सक्सीडिंग विटामिन इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। चलिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको आप ये कहेंगे कि ये पानी के अंदर नहीं घुलता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो भी आपको राइट ऑप्शंस लगे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ द अबाउ। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि जो विटामिन बी प्लस है, ठीक है, बी प्लस का मतलब होता है जिसके अंदर आपके जितने भी विटामिन आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स आप इसको कहिएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और सी है, ये दोनों ही आपके वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। इसके अलावा जो रह गए हैं आपके विटामिन ए, विटामिन आपका डी है, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, तो ये होते हैं आपके फैट सोल्यूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जाता है विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन और पेंटाथेनिक। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। आप ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो केमिकल नेम है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर राइबोफ्लेविन। जी हाँ, जो आपको विटामिन B12 जो हम कहते हैं उसको कहा जाता है यहाँ पर राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए मैं बात करूँगा यहाँ पर, यहाँ पूछा गया है कि विटामिन किसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि जो आप आंवले का यूज़ करते हैं, आप जो लेमन का यूज़ करते हैं, जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनका आप यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो आप वहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन सी। जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड ये केमिकल नेम है और यहाँ पर जो विटामिन सी के नाम से हम इसको जानते हैं। और विटामिन सी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसके साथ में जो हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं उनको भी मॉइस्चराइज देने के लिए और उनको भी ये कह सकते हैं कि जो डिजीज़ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका विटामिन सी है ज़रूरी रहता है। इसके साथ में जो आपके दांत होते हैं, टीथ्स हैं, उन टीथ्स की भी जो आपका एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका विटामिन सी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ फैट। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फैट का निर्माण नहीं करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपने अपना राइट आंसर है चूज़ कर लिया है। तो राइट यहाँ पर आपका रहेगा नाइट्रोजन। जी हाँ, जो नाइट्रोजन है वो आपका फैट के अंदर नहीं होता है। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो आपकी रहेगी प्रोटीन के अंदर, ठीक है। किसके अंदर रहेगी? प्रोटीन में। आप याद रखिएगा प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में वैसे कोई यूज़ नहीं होता, ये वैसे ही एज इट इज़ बाहर हमारी बॉडी से आ जाता है। अब देखिए जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान भी जो एयर का मिक्सचर है उस एयर के मिक्सचर में 78% आपकी क्या रहती है, यहाँ पर नाइट्रोजन रहती है। और वो जैसे हम जब हम बाहर
बॉडी से जो सांस है उसको छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे भी जो आपका 78% है उस एयर के अंदर आपका नाइट्रोजन है निकल जाता है। जो हम रेस्पिरेट करते हैं और उस रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू जो हमने 21% ऑक्सीजन ली है उसमें से सिर्फ 5% हम यूज़ करते हैं और 16% है वो हम वापस इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम्स इन मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट बनती है उस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के रहेंगे और कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के रहेंगे, रेशियो क्या रहेगा आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस में जो आपके दिए गए हैं उन ऑप्शंस को देख लीजिए और ऑप्शंस को चेक करने के बाद में आप यहाँ पर राइट आंसर उस पर क्लिक कर लीजिएगा। पेन और पेपर भाई आगे से ध्यान रखिए, जिन भी साथियों को नहीं पता है यहाँ पर लाइव टेस्ट जब सीरीज़ कंडक्ट हम करते हैं तो हम ये आपसे एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर है वो ज़रूर करके बताएंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2-1 का, जहाँ हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ऑक्सीजन का जो है वो आपका 1 मॉलिक्यूल्स रहेगा जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, जहाँ यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ, और का मतलब यहाँ पर या, ठीक है, आप विटामिन सी कहिए या फिर इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड्स लीड्स टू ए डिजीज विच इज़ कॉमनली नोन एज। विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने की वजह से एक डिजीज़ हो जाती है, रोग होता है, उसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, स्कर्वी, डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन। चलिए तो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर स्कर्वी। जी हाँ, स्कर्वी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, ए बैलेंस डाइट कैन बी कंसिडर्ड एक्यूरेट व्हेन इट विल बी। एक जो बैलेंस डाइट है उसको कंसिडर किया जाता है जब उसके अंदर क्या चीज़ हो, आपको बताना है। रिच इन मिनरल्स ओनली, रिच इन वाटर ओनली, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ न्यूट्रिशंस। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जी हाँ, जो व्यक्तिगत आपकी ज़रूरतें होती हैं, देखिए अब एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए न्यूट्रिशंस की अमाउंट है वो अलग चाहिए होती है, जो एक शॉपकीपर है उसके लिए न्यूट्रिशंस की अमाउंट अलग चाहिए है। ठीक है, इसी तरह जो आपका रोज़मर्रा के ऑफिस गोइंग आपके कह सकते हैं कि जो पीपल्स हैं, जो आपके जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए अलग से डाइट की ज़रूरत रहती है। तो जैसा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो न्यूट्रिशंस है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है और वो न्यूट्रिशंस आपको मिलते हैं बैलेंस डाइट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब होता है जो ऊर्जा नहीं दे। ठीक है, मीन्स जिससे आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो कौन सा ऐसा आपका यहाँ पर कंपोनेंट्स है डाइट का? प्रोटीन, फाइबर, वाटर और बोथ बी एंड सी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी। जी हाँ, जो आपका फाइबर आप लेते हैं, ठीक है, फाइबर है, आपका वाटर है, यहाँ पर ये नॉन न्यूट्रिटिव रहते हैं। बाकी जो आपका प्रोटीन है, अब देखिए जो प्रोटीन का अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, मैं कई बार आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बता चुका हूँ, जो आप 1 ग्राम आप प्रोटीन लेते हैं वहाँ पर आपको कितना मिलता है, उसमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। ठीक है, 4.1 आप इसमें कर सकते हैं, 4.3, ठीक है, 4.3 अप्रोक्सीमेट आपको कैलोरीज मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग में 4.1, 4.2 या फिर 4.3 है वो आपको कैलोरीज मिलती है। ठीक है, और अगर आप 1 ग्राम यहाँ पर लेते हैं फैट, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो कैलोरीज मिलते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, 9.3, ठीक है, 9.3 कैलोरीज आपको मिलती है 1 ग्राम फैट से। तो ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी वो आपको मिलती है फैट से। लेकिन जो फैट हमारी बॉडी के अंदर
होता है वो सबसे लास्ट में बर्न होता है। लास्ट में बर्न होने का मतलब ये है कि जब आपकी कार्बोहाइड्रेट खत्म होने लगती है, आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब देना शुरू हो जाती है। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लंबे आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, मैराथन, हाफ मैराथन है, तो वहाँ पर सबसे जो पहले आपकी बर्न होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, उसके बाद में आपका प्रोटीन, और सबसे लास्ट में आता है नंबर आपकी बॉडी के अंदर, वो रहता है फैट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 27 नंबर, और क्वेश्चन में है आपसे फैट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन and hydrogen in the percentage of fill in the blanks and fill in the blanks respectively। चलिए यहाँ पर आपसे सीधा सा ये पूछा गया कि रेशियो क्या रहेगा, कार्बन जो होता है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन किसमें, फैट के अंदर, ठीक है। तो जो आपका फैट का निर्माण होगा उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या रहेगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को देख लीजिए, और ऑप्शंस को चेक करने के बाद में राइट आंसर है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने वाला हूं, और राइट है यहाँ पर आपका 76%। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो में रहेगा कार्बन, उसके बाद में 12 ऑक्सीजन और 12 ही आपका हाइड्रोजन। तो जब ये मिक्सर आपका मिलेगा तो फैट का जो आपका निर्माण है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर आवर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस इज कॉमनली नोन एज। यहाँ पर ये पूछा गया कि जो हमारी बॉडी के अंदर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, उस बैलेंस डाइट में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए और साथ में मेंटेनेंस का काम करता है, तो उसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे, या फिर इसको फैट कहेंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, जो हमारी बॉडी के अंदर देखिए एक तो ग्रोथ का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं और मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में यहाँ पर कौन कौन से हैं आप याद रखिएगा। एनर्जी गिविंग हम कहते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और आपका कह सकते हैं कि जो मेंटेनेंस या फिर ग्रोथ का काम करेगा आपका प्रोटीन करता है, और जो मेंटेनेंस का काम है ये आपका फैट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच डाइट एलिमेंट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू इन द डाइट ऑफ बॉडी बिल्डर। ये बोल रहा है कि जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि जो जिम वगैरह का वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, थ्रो वगैरह जो करते हैं प्लेयर, जो आप ये कह सकते हैं जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जो वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें नॉर्मल वैल्यू में जो आप डाइट के अंदर आपका कॉम्पोनेंट्स रहते हैं उससे ज़्यादा कौन सा आपको ज़रूरत रहती है। मिनरल्स की रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की रहेगी, प्रोटीन की रहेगी, या फिर फैट की रहेगी। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर प्रोटीन। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जो प्रोटीन है हम उसको बिल्डिंग ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉकर आपका न्यूट्रिएंट्स भी इसको कहा जाता है। तो प्रोटीन का मेनली काम होता है कि जो आपकी मसल्स फाइबर है, आपकी बॉडी की ग्रोथ करना है, मसल्स और सेल्स की जो रिपेयरिंग करने का काम है वो आपकी प्रोटीन पे ही डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या फिर जिम करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा रिक्वायर रहती है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी इज टू। हमारी बॉडी के अंदर जो प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन का क्या रहेगा। फॉर्म न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज, एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर और लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेल्स की रिपेयरिंग का काम है, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग का काम है, वो हमारा प्रोटीन करता है। तो ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन का ये रहेगा आपका फॉर्म न्यू टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ बनाना, नए मसल्स फाइबर बनाना, और उसके साथ में जो आपके टिश्यूज़ हैं डैमेज हो चुके हैं, सेल्स डैमेज हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम है ये आपका प्रोटीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया ऑल द सक्सीडिंग और the nutrients found in our diet expect। ये बोल रहा है कि जो हम खाना हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से एक को छोड़ के कौन सा ऐसा टाइप है जो आपके खाने में आपको कम मिलता है।
या फिर ये कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, वो ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज और फैट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राइट रहेगा आपका सेलुलोज। जी हाँ, जो सेलुलोज है उसका बॉडी के अंदर ये कह सकते हैं कि कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है। सेलुलोज जो होता है वो अनडाइजेस्टेबल है, ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव है, और इसके साथ में ये बॉडी से एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। लेकिन मेनली सेलुलोज का काम ये रहेगा कि जो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बाहर निकालने का काम है वो सेलुलोज करेगा। अगर सेलुलोज की अगर हमारे खाने में कमी हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, विच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर सप्लाइंग द बॉडी विद एनर्जी। ऐसा इनमें से कौन सा आपका न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी में ज़रूरी है एनर्जी की सप्लाइंग के लिए। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए एनर्जी के लिए आप कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है वो लेते हैं, आपकी डाइट में सबसे ज़रूरी है, तो कौन सा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट है वो एसेंशियल है, ज़रूरी है भाई। अगर आपकी बॉडी में आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो फटीक ज़्यादा ले लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, द मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट्स ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर। चलिए मलाई वगैरह आप खाते होंगे, बिल्कुल मक्खन वगैरह आप यूज़ करते हैं, चीज़, ठीक है, आप पनीर वगैरह यूज़ करते हैं, मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, तो ये किसका सोर्स रहेगा, ठीक है, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, मसल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए भाई बिल्कुल दूध है, पनीर है, योगर्ट्स है, मीन्स जो घी मक्खन आप लेते हैं, ठीक है, मलाई वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो भाई ये सारे के सारे आपके ज़रूरी हैं आपके सभी कंपोनेंट्स के लिए। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आपको पता है कि कैल्शियम है, ये ज़रूरी रहेगा, ठीक है, टीथ के लिए भी आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, ज़रूरी रहता है। मसल्स के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन आपको चीज़ से मिलेगा, मीन्स पनीर से मिलेगा, दूध से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो टाइप्स दिए गए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ गए। क्वेश्चन में पूछा गया, विच वन ऑफ द सक्सीडिंग एक्सप्लेन बैलेंस डाइट एक्यूरेटली। यहाँ पर आपकी 4 आपको स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से जो बैलेंस डाइट की डेफिनेशंस है उसको एक्चुअल तरीके में डिफाइन करने वाली कौन सी स्टेटमेंट रहेगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और आप ऑप्शंस देख लीजिए। ए बैलेंस डाइट हैज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन रेशियो ऑफ 2:3:1, और ऑप्शन बी में है ए डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से जो दूसरी डेफिनेशन है ना वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो राइट रहेगा यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी। जी हाँ, जो आपको डाइट चाहिए एक बैलेंस डाइट हम उसी को कहेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, और जो वाटर की क्वांटिटी रहेगी वो एडिक्वेट रहेगी, मींस जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्वालिटी भी आपको ये देखना कि क्वालिटी कैसी है और ये किसके अकॉर्डिंग है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। जी हाँ, जो आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कार्बोहाइड्रेट या फिर आपने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, भाई आप सारा दिन दूध पी रहे हैं तो उसमें आपकी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। भाई अगर आप देखिए दूध को हम ये कहते हैं कि जो मिल्क है दैट इज़ द कंप्लीट डाइट, लेकिन इसके अंदर भी आपको आयरन नहीं मिलता और इसके साथ में जो विटामिन सी है वो कम मिलता है, ठीक है। आयरन मिल जाएगा लेकिन विटामिन सी की कमी रहेगी, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में होगी तो स्कर्वी हो जाएगा, और उसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी की जो स्किन है वो भी आपका प्रॉपर तरीके में काम नहीं करती, और विटामिन सी है वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, विच अमंग द सक्सीडिंग इज नॉट ए नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइट। इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है जो यहाँ पर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स नहीं समझा जाता। रफेज, फ्लेवर कंपाउंड्स, वाटर और कलर कंपाउंड्स। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। देखिए नॉन न्यूट्रिटिव होते हुए भी मीन्स उससे ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो
सबका राजा। जी हाँ, मैं ये कहूँगा अगर वो आपने नहीं लिया ना तो आपका बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो काम ही नहीं करेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल उस पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपने समझ लिया। जो वाटर है, देखिए वाटर क्या करेगा, आपके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ज़रूरी है, आपकी स्वेट ग्लैंड्स के लिए ज़रूरी है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है, मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी, जो मसल्स की टोन है उसको इलास्टिसिटी को बनाने के लिए आपका ज़रूरी है। इवन जो आपकी बोन्स है, बोन्स की डेंसिटी को बनाने के लिए भी आपका पानी की ज़रूरत आपको पड़ती है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर 70% है। भाई 70% जो कंपोनेंट्स आपकी बॉडी के अंदर हो तो वही आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, ए हेल्दी बॉडी वेट इज कंसिडर्ड दैट वन दैट इज बिटवीन। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया, ए हेल्दी बॉडी वेट इज कंसिडर द वन दैट इज बिटवीन। ये बोला गया कि जो आपका हेल्दी बॉडी वेट है वो किसको कंसिडर किया जाएगा, किसके बीच में आपकी बीएमआई आनी चाहिए। 12 और 24 के बीच में, 12 एंड 24। ऑप्शन बी में है लेस देन 18 और बिटवीन 19 एंड 25 और मोर देन 19। चलिए तो यहाँ पर राइट रहेगा। जी हाँ, जो आपका हेल्दी बॉडी वेट है वो कंसिडर किया जाता है कि आपकी जो बीएमआई है, जब आप अपने बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं तो 19 से लेके 25 के बीच में अगर आपका जो रेंज निकल रही है, ठीक है, बॉडी वेट निकल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका एक हेल्दी बॉडी वेट है। ठीक है, अगर 25 से अबव हो जाएगा, 30 तक रहेगा, ठीक है, 25 से लेके अगर 30 के बीच में आ रहा है तो उसको हम ओवरवेट कहते हैं। अगर 30 से अबव जा रहा है तो आपके क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 जो आपके टाइप हैं ओबेसिटी के उसमें आ जाएगा। और अगर लेस देन 18 है, ठीक है, 18 से कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, विच फूड आइटम कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऐसा इनमें से कौन सा आपका फूड का टाइप रहेगा, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट को बनाने का काम करेगा। ब्रेड एंड बटर, जी हाँ, कहाँ से मिलेगा आपको बताना है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्सेस, पोटैटो एंड टोमेटो और टोमेटो एंड आलमंड। तो चलिए राइट ऑप्शन, जी हाँ, यहाँ पर जो कॉमनली आपका जो कॉमन आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया है। देखिए जो ब्रेड है यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, बटर है इससे आपको फैट मिल जाएगा। सो दैट इज़ द राइट आंसर इज ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, रिकेट्स इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो चलिए रिकेट्स के बारे में अभी अभी हमने एक रिसेंटली पीछे क्वेश्चन हमने किया था, तो उस क्वेश्चन में वहाँ पर आपसे पूछा गया था और बिल्कुल कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और रिकेट्स में जो आपकी हड्डियाँ हैं, मेनली जो रिकेट्स है वो छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है और बड़ों के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, मीन्स वहाँ पर जो आपकी बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। जो रिकेट्स है वो छोटे बच्चों के अंदर होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से जो उनकी हड्डियाँ ना वो अपने आप ट्विस्ट होने लगते हैं, मुड़ने लगती है, फिर टूटने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसमें जो हड्डियों की आप ये कह सकते हैं जो प्रॉपर है ग्रोथ नहीं हो पाती है, जो उनकी लेंथ है, साइज है, वो नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी मसल्स की हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स। जी हाँ, बिल्कुल आप मसल्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं। सर ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरह का कर चुके हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका प्रोटीन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, ए डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड विद। अगर आपकी डाइट के अंदर, जिस डाइट के अंदर सैचुरेटेड फैट आप ज़्यादा ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट के अंदर आप इसमें काउंट कर सकते हैं जो मक्खन है, घी है, ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका सैचुरेटेड फैट रहेगा। अगर आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आपके लिए मुश्किल है। अब मुश्किल क्या होगी वो आप देख लीजिए, किडनी फेलियर, बलमिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और एनोरेक्सिया।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्डिक का मतलब है आपका हार्ट, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है वो आपके होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप जब सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो बढ़ेगा। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब बढ़ेगा तो फैट ओबेसिली आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। फैट का मतलब है ओबेसिटी आना शुरू हो जाएगी, और ओबेसिटी होगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ओबेसिटी है तो आपके अंदर ये कह सकते हैं एक तरह से जो 80% डिजीज़ हैं वो सिर्फ आपकी, एक कहा भी जाता है, आप अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा भी हो तो एक सिर्फ यही एक यहाँ पर डिजीज़ है जिसको नहीं फैट दे सकता। जी हाँ, जो कैंसर है, कैंसर आपका फैट से नहीं होगा, ओबेसिटी से नहीं होगा, ठीक है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा है सिर्फ कैंसर को छोड़ के सभी रोगों का घर है, ठीक है। अपने आप में मोटापा एक डिजीज़ है और वो सभी रोगों की जड़ है। तो आप मोटापे को कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकिंग गुड एंड हेल्दी एक्सरसाइजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, आवर बॉडी रिक्वायर्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स सिंस। हमारी बॉडी को रिक्वायर्स रहते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के कब? चलिए आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है दे हेल्प टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जी हाँ, यहाँ पर जो आपके विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मीन्स ये कह सकते हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, फास्ट होगा, ये डिपेंड करेगा आप किस तरह के विटामिन्स लेते हैं, किस तरह के आपके मिनरल्स हैं। बोन डेंसिटी आपकी कैसे, आप देखिए बोन डेंसिटी किस पे डिपेंड करिए, वो है कैल्शियम और फास्फोर्स पे। अगर कैल्शियम और फास्फोर्स आपकी बोन डेंसिटी में नहीं होगा तो बोन मैरो कैसे आपका, फिर जो आपके सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनका कैसे प्रोडक्शन करेगी। तो भाई हर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट वी हैव रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, BMI ऑफ 29.2 सिग्निफाइज। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स है ये 29.2 निकल के आ जाए तो इसको आप किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? जी हाँ, जो टेबल दी हुई होती है उस टेबल में आप कौन सी कैटेगरी के अंदर इसमें सिग्निफाई करेंगे? अंडरवेट कहेंगे, नॉर्मल वेट कहेंगे, ओवरवेट कहेंगे, या फिर ओबेसिटी क्लास 1 कहेंगे? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है ये हो जाएगी आपकी कैटेगरी ओवरवेट। जी हाँ, मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आपका 18 से कम है, ठीक है, और इसमें भी आप क्या कीजिएगा 18.9 इसको आप कर लीजिएगा। 18.9 अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि आप अंडरवेट हैं। अंडरवेट का मतलब है कि आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपका 19, ठीक है, 19 से लेके आपका 24.9 आ रहा है तो ये आपका आ जाता है नॉर्मल वेट के अंदर, ठीक है। और अगर आपका 25 से लेके और आपका चला जाता है 29.9, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ओवरवेट में। और अगर आपका आ गया 30, ठीक है, 30 प्लस आपका आ जाता है। 30 प्लस में आप कर लीजिएगा कि 30 प्लस, और इसको आप ऐसे कर लीजिए 30 से लेके आपका 34.9 अगर आएगा तो ये आ जाएगा आपका ओबेसिटी क्लास 1 में, ठीक है। फिर इनमें आप जो 5-5 है वो भी आप बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। अगर आप इसमें 5 बढ़ाएंगे मीन्स आपका 35 से लेके 40 अगर आ रहा है किसी का BMI तो वो क्लास 2 में आ जाएगा। और अगर किसी का BMI है वो 40 प्लस आ रहा है तो वो उसको हम क्लास 3 कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो विटामिन ए है वो डिस्कवर्ड किया गया है, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, किसने खोजा है उसको? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरिक डैम, एडवर्ड मेलेनबाई और एल्मर मैकुलम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर आपका एल्मर मैकुलम ने विटामिन ए को डिस्कवर्ड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ विटामिन्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। और भाई कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, तो ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आई, इसने एक तो विटामिन जो आपका बी कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ में आपका विटामिन सी और एक एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और एक पैरासीटामोल, भाई इनको तो बिल्कुल रटवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो बी कॉम्प्लेक्स है वो कितने टाइप के विटामिन मिलने से बनता है? 7, 8, 5 और नन ऑफ द अबव। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। जी हाँ, 8 तरह के इसके अंदर विटामिन
होते हैं जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। और याद रखिएगा दैट इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार अभी रिपीट कर चुका हूँ। बीएमआई रेफर्स टू, जो बीएमआई है वो किसको रेफर करती है? बॉडी मास इंडेक्शन और बॉडी मेजरमेंट्स, बॉडी मास इंडेक्स और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट रहेगा ऑप्शन यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स। जी हाँ, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बीएमआई से बना है। और बीएमआई का आप दूसरा अगर नाम याद करना चाहें तो इसको कहा जाता है आल्दो क्यूटलेट। जी हाँ, आल्दो क्यूटलेट ने इसको डिजाइन किया था, इसको क्यूटलेट टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया और बिल्कुल फटाफट से क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि सीरीज काफ़ी लंबी हो चुकी है और नेटवर्क भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका है। और जिन तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँच रही है, जी हाँ, रिकमेंड जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अगर वो फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मिथ्स इज नॉट स्टेटेड करेक्टली? इनमें से कौन सा फूड मिथ है वो करेक्ट नहीं है? फूड मिथ का मतलब होता है खाने से रिलेटेड आपको जो भ्रम पैदा होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो खाने से रिलेटेड जो भ्रम है वो कौन सा है, यहाँ पर आपका सही नहीं है, आपको बताना है। तो राइट है यहाँ पर आपका एग्स डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये एक मिथ है कि जो एग है वो डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो ये एक मिथ रहेगा, बाकी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया फूड इंटॉलरेंस रेफर्स टू। फूड इंटॉलरेंस को हिंदी में कहते हैं खाद्य असहिष्णुता। हाँ, खाद्य असहिष्णुता इसको कहा जाता है। मीन्स किसी खाने से आपको इंटॉलरेंस, मीन्स वहाँ पर वो जो खाना है वो आपको एक तरह से ये कहेंगे कि इंटॉलरेट करता है। आप जब खाना खाएंगे तो उससे आपको एलर्जीज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किससे आप इसको समझेंगे? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड एंड absorbed बाय डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर बॉडी, साइड इफेक्ट्स ऑफ डाइटिंग, सडन इंक्रीज इन वेट ऑफ एन इंडिविजुअल और नन ऑफ द अबव। तो चलिए राइट बिल्कुल यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन ए कि जो पर्टिकुलर आपका खाने का एलिमेंट्स होता है, वो जो फूड का स्टफ है वो आपका जो बॉडी या फिर ये कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ना तो ऑब्जॉर्ब कर पाता है और ना उसकी प्रोसेसिंग कर पाता है। अब देखिए कई बार आपने सुना होगा किसी को खाने के अंदर जो गेहूं है, गेहूं की रोटियां खाते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, किसी को बाजरे की, किसी को मकई की रोटी से, ठीक है, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, ठीक है, या फिर किसी ने दूध पी लिया तो उससे उसको एलर्जी होने लगी। तो जो ये ऐसी आपको प्रॉब्लम्स होती है उसको कहा जाता है फूड इंटॉलरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, यहाँ पर अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक और फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक पेज और साथ में यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्यूरेट नहीं है, आपको बताना है। चार स्टेटमेंट दी गई हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक डज नॉट मैटर व्हेन एन इंडिविजुअल इज ऑन डाइट। ये बोल रहा है कि जो आप कैलोरीज ले रहे हैं वो आप कितना ले रहे हैं इसका कोई मैटर आपका नहीं रहता है इंडिविजुअल के लिए जब वो डाइट पे हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लेबल फूड डज नॉट सेटिस्फाइज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी। ठीक है, जो लेबल फूड आप लेते हैं, लेबल फूड का मतलब है कि जहाँ पर आप ऐसा खाना लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं जिसमें वहाँ पर आपके इंग्रेडिएंट्स और कितना आप कैलोरीज ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है, आपको ऐसे पैकेज मिलते हैं, ठीक है, जो आपको पैकेट्स के ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा। तो जो आप लेबल फूड खाते हैं वो आपके लिए सेटिस्फाई नहीं है कि जो आप यहाँ पर जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर इन ऑर्डर टू लूज वेट एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद डाइटिंग। कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वेट लूज़ करने के लिए उसके साथ में आपको जो डाइट है वो भी ज़रूरी है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट नहीं है, आपको बतानी है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने के लिए जा रहा हूँ और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, ये एक्यूरेट नहीं है कि अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक डज नॉट मैटर व्हेन एन इंडिविजुअल ऑन डाइट। भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप है ना अगर डाइटिंग पे है तो आपके लिए जो कैलोरीज ले रहे हैं, कैलोरीज की कितनी अमाउंट आपको लेनी है ये मैटर नहीं करती। भाई ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और भाई मेरा ये कहना है कि आप डाइटिंग मत कीजिए,
डाइटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना आप खाना मॉर्निंग में खाते हैं, जितना आप दोपहर में खाते हैं, जितना आप शाम को खाते हैं, खाइए, दबा के खाइए, लेकिन जितनी आप कैलोरीज लेते हैं उसको बर्न करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी बॉडी को देखिए, नॉर्मल आपको जीने के लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। अब हम इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1800 कैलोरीज वी हैव रिक्वायर पर डे फॉर लाइफ। जी हाँ, हमें जीने के लिए 1800 कैलोरीज है, वो हर किसी को ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल रूटीन का काम है, डेली रूटीन्स के जो आप काम करते हैं, उनके लिए आपको कितना है, इसमें आप है ना 700 कैलोरीज और ऐड कर दीजिए। 700 कैलोरीज और ऐड कर दिए तो कितना हो गया, ये हो गया 2500। भाई 2500 कैलोरीज वी हैव रिक्वायर्ड पर डे फॉर डेली रूटीन वर्क। अगर आप एक्सरसाइजेज करते हैं, एक्सरसाइजेज का मतलब है कि भाई आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को एक्सरसाइजेज करते हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपने 500 कैलोरीज और ऐड कर देना है। ठीक है, आप इसमें प्लस 500 कर दीजिए। मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो किसानी का काम करते हैं, फार्मिंग फील्ड में काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, नॉर्मल अपना 1 या 2 घंटा आप अपना वर्कआउट भी करते हैं, तो आपको कितना चाहिए, आपको 3000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। अब उससे आगे कैटेगरीज हो जाती है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं, स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो वहाँ पर जो आपका कैलोरीज का अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। और जो एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर है उसके लिए 7000, जी हाँ 7000 से लेकर 8000 कैलोरीज वो लेते हैं पर डे, और उसको बर्न भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सरसाइजेज का शेड्यूल है वो कम से कम 4 घंटे सुबह और 4 घंटे आपका इवनिंग टाइम पे वो प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स 8 से लेकर 10 घंटे वो अपना एक्सरसाइजेज करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको ज़रूरी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड विच इज प्रेजेंट इन शुगर। आप जो शुगर लेते हैं उसके अंदर कौन सा कॉम्पोनेंट्स है वो प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाइटामिन्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर रहता है, और इसके अंदर जो शुगर है, शुगर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी क्या है, ये आपका सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट रहेगा। जी हाँ, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, आपको चलिए मैं आप बता देता हूँ, जैसे कई बार आपको गर्मी के दिनों में लू लग जाती है, या फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो गई है, ग्लूकोज आपको देता है, तो इसकी ग्लूकोज की जगह भी आप एक नुस्खा ये यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने आम घरों में आप देखते हैं कि जो आप पानी पीते हैं उस पानी के अंदर शुगर डाल लीजिए, मीन्स चीनी डाल लीजिए। ठीक है, और उसके साथ में आप उसमें थोड़ा सा जो आपका सेंधा नमक है, या फिर जो ब्लैक सॉल्ट आता है, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल आप जो सी सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आप अपना डाल लीजिए, और थोड़ा सा उसके अंदर आप क्या कीजिए, नींबू डाल लीजिए। जो शिकंजी बनेगी आप उसको पीजिए, उससे आपको तुरंत और इंस्टेंट एनर्जी मिलने का काम होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जी हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और पेन और पेपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ले लिया होगा, पास में ले लिया होगा, मतलब लिया था, और अभी आप मुझे कमेंट करेंगे तुरंत इस लाइव सेशन को ऑफ करने के बाद। चलिए देखते हैं कि कितना स्कोर आपने किया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म द लिविंग मटेरियल कंटेन्स 80% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल्स है या फिर मटेरियल है जो 80% कंटेंट्स आपका रहता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जो लिविंग है। चलिए, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म द लिविंग मटेरियल कंटेन 80% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस 80% रखते हैं। आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और वाइटामिन्स है। तो चलिए काफ़ी इजी यहाँ पर रहेगा भाई। जी हाँ, यहाँ पर इजी है कि जो प्रोटीन है ना वो मोस्ट ऑफ आपका रहता है 80% तक आपके जो लिविंग मटेरियल्स है उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर सीरीज़ लगी है अच्छी तो भाई डिसलाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी ठीक है लाइक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।